नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है ममता दीदी। कैसी हैं ममता दीदी? आम ठीक है, आम ठीक है। क्या कर रही हैं आजकल? आम पापड़ बना रहा है। आम पापड़ खाएगा वही तुम्हारे को भेज देगा। अच्छा, अभी आर्जिकर वाले केस में प्रिंसिपल का नाम आया है, जो दिलीप घोष थे उनका। तो अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से ही ये सारे राज क्यों खुल रहे हैं? आपके राज में तो ये सब कुछ खबर ही नहीं मिला हमें। Oh, no! क्या आपने इसे सपोर्ट किया, इसको छुपाया? आम सिर्फ यही बोलेगा, साल पड़ोसी का तमन्ना आप हमारा दिल में है। देखना है जोड़ कितना बीजेपी कौतिल में है। मैंने आपसे सवाल क्या किया ममता दीदी? आपने हमसे पूछा ये घोष का क्या हुआ। घोष का उन्होंने घोस्ट बना दिया है। और देखिए क्या है, हम ही जाने ना। आम सिर्फ इतना जानता है, हम पूरा जिंदगी यहाँ पे लोगों को मदद किया, उन लोगों को मच्छी बांटा, उनको भात बांटा, उनको प्रसाद बांटा, मीठा बांटा, और उन लोगों को अच्छा ज़िंदगी देने का पूरा कोशिश किया। लेकिन बीजेपी ने आकर के हमारा इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, हमारे को यहाँ से सीएम पद से हटा दिया। और आज हमारा वो हालत हो गया है कि धोबी का कुतिया ना घोड़ का ना घाट का, ऐसा कर दिया। आपका दिलीप घोष पे क्या कहना है? ये बहुत बड़ा केस है ममता दीदी, आपको जवाब देना होगा इस चीज का। आम किसी चीज का जवाब नहीं देगा। आम ने जब मोदी जी से पूछा कि हमको क्यों हटाया, क्यों हटाया हमको मोदी जी, अमित शाह हमको क्यों हटाया, उन लोगों ने जब हमको जवाब नहीं दिया तो हम भी किसी को कोई जवाब नहीं देगा। ना ये ना चल बे। तो आप फिर क्या करने आए हैं? इंटरव्यू देने आए ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए आम इधर आया है अपना आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब दे रहा है। आम ये जवाब देगा कि हम आपके सभी सवालों का कोई जवाब नहीं देगा। यही हमारा जवाब है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमारा यूज किया है। इतना सालों से आपको कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, 2 मिनट में हम उसको सॉल्व कर देता था। क्यों? क्योंकि सब हमारा ही बंदा करता था। Oh, no! सब हमारे को पता होता था कि कौन कहाँ पे कैसे क्या कर रहा है। हमारे से परमिशन लेकर के जाता था, तो हमारे को 2 ही मिनट लगता था उसको सॉल्व करने में। अब करा लो सॉल्व किसी से, नहीं होगा। अब क्यों होगा? आपके लोग तो चले गए, अब क्यों होगा कुछ? अब तो आपके जितने भी काले कारनामे थे उससे पर्दा हट रहा है, धीरे धीरे सबके नाम आ रहे हैं। हमने कोई कोला कारनामा नहीं किया है, हम ना कर रहे। हमने कभी कुछ गंदा बात नहीं किया, गंदा कर्म नहीं किया, गंदा काला जादू नहीं किया किसी के ऊपर, ना किसी को कोई। अच्छा, आपके रहते आर्जिकर में जो एक बेटी की बहुत बेरहमी से, आपको पता है उनके साथ क्या गुजरा, उन पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है बीजेपी के आए, इतना बड़ा एक्शन उन्होंने ले लिया कैसे? Oh, no! ये सब हमको नीचे दिखाने का चल है। आप देखिए, हमने भी सब चीज़ें किया, हम तो अंदर ही अंदर सब चीज़ें कर देता था, लेकिन हम किसी के ऊपर ना बार बार मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर जा करके हमने ये कर दिया। वो आपके लोग होते थे, आपने खुद माना है अभी यहाँ पे। हम आपको बोलता है कि अगर हम किसी बंदे के चौंटा मारने जाता है तो हम आपको ये थोड़ी बोलेगा कि वो बंदा सही है, गलत है, क्या है। हम किसी बंदे को भेजा, वो गया वहाँ पे, उसने बोला दीदी ये तो कभी हमारे साथ काम करता था, मैंने कहा 2 चाटा और 2 खींच करके। Oh, no! उसको बोला ये नहीं करेगा। हम इस तरीके से बोल रहा है बाबा। आप ये सजा होती है? आप सुनो तो सही। देखिए, जो बड़ा काम करता है वो तो फिर मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि अगर किसी ने धोखाबाजी किया है, हमारा स्टेट के अंदर कुछ गलत काम किया है, हम उसको छोड़ता नहीं था। हम अदालत का भी हम वेट नहीं करता था, हम तो सिर्फ अपना न्याय करता था। क्योंकि आप देखो, कभी भी जो कानून का देवी है, हम खुद अपना वो पहन करके गया था कोट, काला कोट, आपको याद है? बिल्कुल याद। हम गया था अंदर, हमको एंट्री नहीं मिला, वो अलग बात है, पर हम न्याय के अंदर पूरा का पूरा वो रहता है कि हमारी तरफ से पूरा न्याय होना चाहिए। पर ये बात भी है कि ठीक है, हमने थोड़ा बहुत जाति किया है, वो हम मानता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमको हटा ही देगा, हमारे को जनता के मन से हटा देगा, हमारे को हमारा बंगाल से हटा देगा, हमारा सीट से हटा देगा, हमारा लव, हमारा पहला लव से हटा देगा। और आप और तो और अब जाने का भी मन नहीं होता है, पॉलिटिक्स खेलने का मन नहीं होता है। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? अब हम सोच लिया है बस। पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश हमारा नेटिव टाउन है, हम वहीं जाएगा। Oh, no! कैसे जाएंगे? वहाँ तो दीवार बन रहा है। दीवार बन रहा है, इतना साल से हमने भी कोई झक नहीं मारा है। हम अपने आप चला जाएगा जहाँ से जाना। हम आपको प्राइवेट जेट से जाएंगे? आपको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता। मोदी जी बोलता है ना कि आप जो है
थोड़ा पेट्रोल बचाओ, है ना, घर से काम करो। तो अब हम बांग्लादेश जाके अपने घर से काम करेगा। कैसे, पैदल जाएंगे? पैदल तो हम खूब चलता है, हमारे को पता है हम कहाँ से चल के कहाँ पहुँच जाता है, हमें खुद नहीं पता होता है। और बस इसके बाद हम आपको कोई इंटरव्यू के अंदर कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आपको बंगाल की जनता ने नहीं चुना, इस पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक धोखा दिया है बंगाल का जनता ने, नहीं, यही मोदी जी अमित शाह ने धोखा दिया हमको। हमको बोला दीदी आपको ये कर देगा वो कर देगा, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। निश्चिंत हम रहा, उधर हम हार गया। ये धोखा नहीं होता है। अच्छा, अब दोबारा आने की तैयारी करेंगे आप या यहीं पे हार मान लेंगे? मैं हार कभी नहीं मानेगा, मैं अभी फिर से लड़ेगा और आप धुरंधर 3 हम पर ही बनेगा। धुरंधर का भुरंधर ये बनेगा हमारे ऊपर। धुरंधर इज बैक बनेगा, आप चिंता मत करो। बाय बाय। तो दोस्तों तैयार रहिएगा धुरंधर 3 देखने के लिए। আমি চলবে আমার জাগতে জাগতে জন্যে আমার লম্বা লম্বা इंतजार खत्म होवे, अगला चुनाव में ममता आपका सीएम होवे, थोड़े दिन बाद पीएम होवे। আমি যাচ্ছি। देखते हैं ममता दीदी का ये सपना पूरा हो पाता है कि नहीं।